यद वैष्णवानाम धनम, ये वैष्णवों का धन है। और इसमें है क्या? यत्र ज्ञान विराग भक्ति सहितम पारम परम गीयते। इसमें ज्ञान वैराग्य के साथ साथ परब्रह्म परमात्मा है। ये जानकर के सारे लोग दौड़ पड़े, क्योंकि वैष्णवों का धन क्या है? वृंदावन के संत क्या कहते हैं? हमारा धन क्या है? हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधे, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा। सचमुच में श्री राधा को अपना धन मानते हो तो गाएंगे, और दुनिया का धन मानते हो तो आपकी मर्जी। दोनों हाथ से ताली सेवा देते। हमारो धन राधा 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 राधा, 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 परम धन राधा राधे राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा, जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा, दोनों हाथ से ताली देगा। हमारो धन राधा 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 राधा, 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 जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा, जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा, जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा। श्री शनकादिकों ने अभी कथा कहना प्रारंभ ही किया था, कथा की महत्ता बता रहे थे। सदा सेव्या सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा, यस्याः श्रवणमात्रेण हरिश्चित्तं समासयेत्। ये भागवत की कथा सदा सेव्या है, सदा सेव्या है, जिसके स्मरण श्रवण करने मात्र से ही भगवान आकर के बैठ जाते हैं। भागवत की कथा सुनने के बाद कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, न गंगा
न गया काशी, कुछ नहीं। गंगा स्नान कर, इसका मतलब आप लोग गंगा स्नान करना छोड़ मत देना, उतनी पैठ होनी चाहिए। परीक्षित के जैसा श्रोता बनोगे तब नहीं जरूर। लेकिन आजकल तो आदमी अपने, अगर पूजा पाठ में भी अपने फायदे का बात सोचता है। एक सज्जन हमसे मिले, महाराज जी ने कहा आप कहते हैं भगवान की पूजा करनी चाहिए। हमने कहा बिल्कुल करनी चाहिए, हमें लगता है नहीं करना चाहिए, इससे भगवान का अपमान है। हमने कहा भगवान की पूजा करने से भगवान का अपमान है। बोले हाँ अपमान। हमने कहा कैसे? कहा देखिए हर जगह भगवान है कि नहीं, आप मानते हैं कि नहीं मानते? हमने कहा हाँ मानते हैं। हमको लगा बहुत बड़ा ज्ञानी है, लेकिन देखो आदमी दुरुपयोग कैसे करता है। आप तो मानते हैं कि हर जगह भगवान है। हमने कहा तो जिस मूर्ति की पूजा आप करा रहे हैं उसमें भी भगवान है। हमने कहा तो जिस फूल को आप भगवान के ऊपर चढ़वा रहे हैं इसमें भी भगवान है। बोले हाँ। तो ये कहाँ का नियम है कि एक भगवान के ऊपर दूसरे भगवान को चढ़ा देना? भगवान मूर्ति में भी भगवान, अब फूलों में भी भगवान, तो भगवान के ऊपर भगवान को कैसे चढ़ाऊं मैं? हमने कहा वाह ज्ञानी जी बड़े अच्छे बात। हमने कहा अच्छा एक बात बताइए, आपके अंदर भगवान है? बिल्कुल है। हमने कहा दाल भात जो खाते हो उसके अंदर भी भगवान होगा? बोले हाँ बिल्कुल है। हमने कहा फिर उसको काहे चबा जाते हो? एक भगवान दूसरे भगवान को कैसे चबा गया? वहां भी तो सोचना चाहिए था ना कि दाल में भी तुम ही तो हो और भात में भी तुम ही तो हो, तो भगवान को ये भगवान कैसे चबाया? वहां तो चबा जाते हो, वहां नहीं देखते कि ये भगवान उस भगवान को चबा गया। तो आदमी कभी कभी ज्ञान का दुरुपयोग करता है। तो ज्ञान सुन लिया, बात सुन लिया कि कथा सुनने के बाद गंगा नहीं नहावे तो गंगा नहाने छोड़ दे। ऐसा इतना जुड़ाव होना चाहिए। अगर परीक्षित के जैसा श्रोता हो तब सचमुच में गंगा स्नान करने की जरूरत नहीं। न गंगा न गया काशी पुष्करम न प्रयागकम, कहीं जाने की जरूरत नहीं। पुष्कर भी नहीं, प्रयाग भी नहीं जाना है। शुक्ल शास्त्रम, भागवत की कथा का जो फल है ये उन जगहों पर जाकर के जो फल मिलता है भागवत की 16वीं कला के भी बराबर। अभी तो भागवत की कथा का महात्म्य कह रहे थे, कथा कहा नहीं था। भागवत की कथा का महात्म्य कह रहे थे कि भागवत की कथा में ये प्रभाव है। और क्या? यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना अनायासेन तत्सर्वं सप्ताह श्रवेण लभेत। एक सप्ताह जो भागवत की इस कथा को सुन लेता है, जन्म जन्मांतर तक तपस्या करता रहे उसको भी वो फल नहीं मिलता। यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना, योगियों की जो समाधि लगी होती है उसमें भी वो फल नहीं मिलता है जो भागवत की एक सप्ताह की कथा सुन लेने से प्राप्त होता है। अभी भागवत की कथा के महात्म्य की चर्चा कर रहे थे, तभी एक घटना घटी। कथा प्रारंभ हुई थी, भागवत के महात्म्य की चर्चा, तभी एक घटना घटी। भक्ति सुतौ तौ तरुणो गृहीत्वा